मेटलॉइड। तो देखते हैं बच्चों, धातु के गुणधर्म। धातु को हम विद्युत की सुचालक भी कहते हैं। सुचालक, जिससे कि विद्युत आगे बढ़ सके। तो धातु विद्युत की सुचालक है और इसके गुणधर्म है। धातु ठोस होती है। धातु ठोस अवस्था में होती है, जैसे कि लोहा, सिल्वर, गोल्ड आदि। धातु चमकदार होती हैं। तो जैसे दोस्तों छात्रों, सिल्वर भी चमकदार होती है और गोल्ड भी और लोहा भी। और तन्यता, ये तन्य होती है। इन्हें खींचने पर ये तन्य हो जाती हैं धातुएं। जैसे कि तार देखते हैं आप, कॉपर का तार लेते हैं और वो उसे खींचते हैं तो तन्य हो जाती है। तो धातुएं तन्य होती हैं। और घनत्व, तो धातुओं का घनत्व भी अधिक होता है। उनमें वो बहुत ठोस होती है ना, तो उसमें घनत्व अधिक होता है। और गलनांक धातुओं का बहुत ही उच्च होता है। जैसे 800 से ऊपर, 800 डिग्री से ज़्यादा, 800 डिग्री से ज़्यादा लोहे का गलनांक है, जिस पे वो पिघलता है। और ध्वनि, जैसा कि देखते हैं, जैसे मंदिर की घंटियाँ हो गई या कोई भी हो, लोहे भी आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। और आघातवर्धित, धातु को हम किसी भी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे, जैसे लोहे को पीट कर एक लोहार कभी कभार वो सरिया भी बना देता है, कभी कभार एक फावड़ा भी बना देता है और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर देता है। तो ये है धातु के गुणधर्म। और आगे देखते हैं अधातु यानी नॉन मेटल। छात्रों देखते हैं अधातु यानी नॉन मेटल। अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी ऊष्मा की कुचालक हैं और इनमें चमक नहीं होती है। इनमें चमक नहीं होती है। और विद्युत की ये कुचालक हैं। कुचालक, जैसे कि लकड़ी में विद्युत नहीं प्रवाहित कर सकती और प्लास्टिक में भी नहीं। तो ये कुचालक हैं। और ध्वनि ये उत्पन्न बहुत ही कम करती हैं। किसी लकड़ी को आप पटको ज़मीन पर या आपस में टकराती हैं तब भी वो अधिक ध्वनि नहीं करती हैं। तो ये होती हैं ध्वनि की, इनमें ध्वनि बहुत कम यानी बहुत कम उत्पन्न होती है। उत्पन्न समझ जाना बच्चों, उत्पन्न होती है। और गलनांक भी इनका ज़्यादा नहीं होता है। गलनांक बहुत कम होता है। जैसे कि लकड़ी है, उसे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा तापमान करेंगे तो जल जाएगी और कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और प्लास्टिक भी बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। और घनत्व भी कम होता है। अधातुओं का घनत्व भी कम होता है। जैसे लकड़ी है, ठोस होती है पर लोहे के मुकाबले नहीं होती, तो इनका घनत्व भी कम होता है। तो ये रहे अधातु के गुणधर्म। और देखते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड। उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं। और ये विद्युत की बहुत ही कम, कुचालक भी नहीं होती और सुचालक भी नहीं होती, पर ये विद्युत के काम में आती, बट पूर्णतः नहीं। इलेक्ट्रॉनिक में
विद्युत की ये सुचालक नहीं होती ना कुचालक, ये इलेक्ट्रॉनिक काम में आती हैं। जब उदाहरण जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक का उपकरणों में काम आती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, और कौन सा पार्ट आपको बहुत सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताएं, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हाँ वो हमें ज़रूर बताएं, और हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो फुल ट्यूटोरियल समझा कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।